हेलो। क्या हाल है भाई? किया चलता। इज एवरीथिंग फाइन? सब बढ़िया है? पढ़ाई शुरू करें चुपचाप। ओके। क्लास में इसके अलावा कोई बातें ना करें। ओके। थैंक यू सो मच। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ा था। किसी से सवाल हुआ? ईमानदारी से बताना। किसी से सवाल हुआ? क्योंकि अगर ये सवाल तुमसे हुआ तो तुम्हारे अंदर पैरानॉर्मल पावर्स। ठीक है, मैं अभी तांत्रिक को फोन करूंगा कि इस बच्चे को पकड़ो। ठीक है। आशु माथुर ने सॉल्व किया, 2.5 आ गया। कैसे किया आपने? ये क्वेश्चन लिख के दिखाओ मुझे। क्या लिखा तुमने और उत्तर आया तुम्हारा? मिताली स्वयं कह रही नहीं हुआ है। नहीं हो गया है तो बता दो, ऐसा डरो मत। ठीक है, हाँ जी प्लीज। नहीं हुआ? ओके। किससे हुआ? एक लड़का ने लिखा 2.5 आया उसका। क्या इक्वेशन आपने लिखी कि आपका 2.5 आ गया? बताओ जरा हमें। ठीक है, बताइए। हम्म। देखिए सवाल में एक छोटी सी समस्या है। उस छोटी सी समस्या को मैं आपको अभी समझाता हूं पहले। तो कुछ सवालों में समस्या का नजर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको समस्या नजर नहीं आ रही है मतलब आप सवाल को ठीक से पढ़ नहीं रहे। एक में अल्कोहल का कंसंट्रेशन 0 और एक में 100 लेंगे। क्यों लेंगे? मैं आ रहा हूं वहां पर, क्योंकि जिन्होंने 2.5 उत्तर निकाला मुझे पता है कैसे निकाला है। पहले उस पे आते हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज कर रहे होते हो ना तो वहां पर एक अगर स्पेसिफिक वैल्यू आपने एज्यूम करी है तो आपको ये काउंटर क्वेश्चन जरूरी है करना कि क्या हम ये मान सकते थे या नहीं। आपने कहा यार 4 यूनिट है, यहां 7 यूनिट है। आप मान लिया, ये मान रहे हो कि यहां मेरा 100% एल्कोहल है और यहां 0% एल्कोहल है, क्योंकि जिन लोगों का 2.5 आया है वो ऐसे ही आया होगा। तो उन्होंने कहा कि जब हमने यहां पर x डाल दिया तो यहां x डालने के बाद एल्कोहल की मात्रा सिर्फ x ही होगी। इसलिए x ही होगी क्योंकि एल्कोहल हमने मान लिया कि पहले नहीं था। सब कुछ मान के चल रहे हो तो कि हमने मान लिया कि अल्कोहल पहले नहीं था, हमने मान लिया कि इस लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, और ये भी हमने मान लिया कि हम बहुत सुंदर हैं, तो हमारी बात तो मान ही ली जाएगी। 14 फरवरी को फिर कांड होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, आपने कहा यहां से एक्स अल्कोहल निकल गया, पहले तो पूरा अल्कोहल ही था, अब एक्स निकल गया, और बाद में तो सब कुछ बराबर ही रहना है वॉल्यूम, क्योंकि एक्स उठा के वहां से डाल ही देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी 28 माइनस 4x, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7x। आई कि नहीं आई? 7 पहले था, x निकल गया, बटे 7 है, 7 माइनस एक्स अपॉन 7, और राइट साइड में एक्स एल्कोहल है, x/4 दोनों बराबर है, तो हमने कहा 28 माइनस 4x जो है हमारा वो 7x के बराबर होना चाहिए। कुछ ऐसे ही आपने किया। 7 माइनस एक्स अपॉन 7 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स। यस, तो इससे क्या निकला आपका? आपका ये निकला कि 11x की जो वैल्यू है वो 28 के बराबर है, ये निकला। ठीक है, कि 11x 28 है। x की वैल्यू कितनी आई? आपने कहा कि 28/11 आई, 11 दूना 22 हो गया, 6 बचा, 11 5 55, तो ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास वैल्यू आई। तो आप कह रहे हो कि आपका आंसर 2.5 है। अब देखो इस एजम्पशन में क्या गड़बड़ी है, मैं आपको अभी समझाता हूं। इस एजम्पशन में छोटी नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इसका रीजन समझो। ओके, थोड़ी देर के लिए काम करें। चलो इसको ऐसे कर देते हैं, यहां पर 100% एल्कोहल माने और यहां 0% एल्कोहल माने, क्योंकि जब आप मान ही रहे हो तो ऐसा भी तो मान सकते हो, कोई वैसा ही मानना जरूरी नहीं है ना। ऐसा मान लेते हैं, यहां 4 है यहां 7 है। अब जरा लिखना,
तो यहां से यहां जब तुम लेके आओगे ना, पानी मिलाओगे तो क्या होगा, ये मतलब ऐसे समझो, तुमने यहां से यहां x लेके गए तो अल्कोहल की मात्रा यहां x/7 हो जाएगी, होगी, और यहां पर वैल्यू आपकी क्या होगी, 4 - x/4। तो आपका आंसर यहां से भी सेम आना चाहिए। देखो आ रहा है, आपको हो गया 28 - 7x। खुश तो बहुत हो तुम, क्योंकि अभी भी ये वैल्यू आ रही है। तो कम से कम चलो ये हुआ कि दो वैल्यू जो मैंने मानी 0 और 100 की, उससे ये तो प्रूफ हुआ, कि दोनों में हमारी वैल्यू बराबर है, इन दोनों में, दोनों केसेस में। बट क्या ये हमेशा होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 100 एक एक्सट्रीम केस है। आप ये कह सकते हो कि सर जब आंसर 4 है उन्हीं में से कुछ आना है तो ऐसा होना ही पड़ेगा, बट मैं सवाल की वैलिडिटी को चेक करना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है कि क्या हमेशा ऐसा होगा, कंसंट्रेशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज द सेम थिंग गोइंग टू हैपन अगेन एंड अगेन। तो एक वैल्यू के लिए और ट्राई कर लेते हैं जो 0 100 ना हो। अगर तब भी ऐसा आ गया तो हम मान लेंगे कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो तीसरी एक वैल्यू मानते हैं, जरा उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिन्होंने भी आंसर निकाला है, मैं फिर से ये सवाल अगर आपसे पूछूंगा, राइट, कि भाई जब मैं इतना एक्सप्लेन करके बोलूंगा तो आप भी डाउटफुल हिल जाओगे कि यार 0 100 मानना सही है कि नहीं, राइट। दोनों को 50 नहीं मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के कंसंट्रेशन डिफरेंट है, ये सवाल में दिया हुआ है। तो अगर दोनों के कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो 50-50 नहीं मानेंगे। हम एक काम करते हैं, यहां 7 है, यहां कितना है, यहां आपका 4 है, ओके। तो कंसंट्रेशंस को थोड़ा डिफरेंट मानते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो हमारा कंसंट्रेशन है वो लेटेस्ट से कह लेते हैं कि कितना परसेंट मान लें, 40% मान लेते हैं। यहां मान लेते हैं कंसंट्रेशन आपका 50% है, ठीक है। होप दैट्स ओके। दोनों का 50% नहीं मान रहे हैं हम, दोनों को 50% भी होना चाहिए तब, नहीं ऐसा नहीं है, दो कंसंट्रेशन बराबर तो कुछ भी हो सकते हैं ना, 50 होना जरूरी नहीं है कि 50-50 होने चाहिए, नहीं, ठीक है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब इसको 40 मानो और इसको 50 मानो, या फिर हम एक को 100 मान लें, एक को 50 मान लें, तो कर लें, जैसे मतलब वॉट एवर यू वांट। इसको 100 मान लो, इसको 50 मान लो, कि यहां 50% कंसंट्रेशन हमारा अल्कोहल का है, फॉर एग्जाम्पल यहां 100 है। तो जब तुम यहां से x उठा के डालोगे इसमें, ठीक है, तो इसमें जो अल्कोहल का परसेंटेज है वो समझते हैं कितना हो जाएगा अब, ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपने x उठा के यहां डाल दिया, तो जब x हटा दिया होगा तो यहां 4 - x का वॉल्यूम बचा होगा कि नहीं, 4 - x का वॉल्यूम बचा होगा, और यहां से तुमने x निकाला तो यहां 7 - x का वॉल्यूम बचा। जरा अल्कोहल समझते हैं कि कितना कितना है इसमें, इज इट क्लियर और नॉट, यस। कि अब देखते हैं अल्कोहल कितना कितना हो गया इस प्रोसेस के थ्रू। तो एक बात बताओ कि जब यहां 7 - x हुआ, यहां 4 - x का वॉल्यूम हुआ टोटल, तो इसमें अल्कोहल कितना है, आप कहोगे इसमें अल्कोहल है 2 - x/2, 50% ही है। और फिर इसमें x का अल्कोहल और आया, क्योंकि पूरा पूरा जो आया वो x का अल्कोहल आ गया, तो जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो 4 हो गया। तो आपके पास जो यहां पर अल्कोहल बनेगा वो बनेगा 2 + x/2, और वॉल्यूम क्या हो गया आपका 4। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं जरा क्या कहानी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो अल्कोहल यहां था वो 7 - x था, और यहां से अल्कोहल x/2 आएगा खाली, मतलब अगर x डालोगे तो 50% कंसंट्रेशन है, तो x/2 अल्कोहल आया, तो ओवरऑल जो अल्कोहल यहां होगा वो होगा 7 - x/2, और ओवरऑल वॉल्यूम 7 हो जाएगा, क्योंकि x का वॉल्यूम आया तो इतना हो गया कहानी, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि इसको सॉल्व करने पे क्या मेरा आंसर सेम आया, अगर आ गया तो हम कहेंगे भैया सब बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है, कोनो प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ जो आया वो बढ़िया आया, ठीक है। तो लेट अस सी दैट एंड देन आपकी वैल्यू वेरीफाई होगी कि जो आंसर आ रहा था वो ठीक आ रहा था या नहीं आ रहा था। आशा करता हूं कि मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है।
ये जो 4 माइनस एक्स रिमेनिंग वॉल्यूम है, अगर 50% एल्कोहल है तो इसका आधा एल्कोहल है 2 माइनस एक्स बाई टू, प्लस एक्स एल्कोहल यहां से आया तो एल्कोहल 2 प्लस एक्स बाई टू हो गया, टोटल वॉल्यूम तो 4 ही होगा। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या वैल्यू आपकी आने वाली है। आप कहोगे 7 चौके 28 आ रही है, माइनस 2x आ रही है, यहां पर वैल्यू 7 दूनी 14 आ रही है, प्लस 7/2x आ रही है। इन दोनों को इकट्ठा कर लो, 11x/2 हो गया ये, और यहां वैल्यू आपकी क्या हो गई 14। क्या x की वैल्यू अब भी 28/11 आई? यस। ओके, इसका ये मतलब हुआ कि यस, इन एवरी केस आई एम गेटिंग द सेम आंसर। समझ में आ रही है बात की नहीं? हर बार तुमको उत्तर वही मिला, लेकिन वो सीधे हवा में बोलना, वो क्वेश्चन का वैलिडेशन नहीं है। और वैल्यू पुटिंग देखो, अलजेब्रा हो तो बात अलग है, जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन में कोई वैल्यू एज्यूम कर रहे हो ना, तो एक साउंड बैकिंग होनी चाहिए उसकी। तो जब हमने एक रैंडम ऑड नंबर्स इस तरह से लिए और हमने देखा कि यार हाँ अब भी हो रहा है, तो अब कोई कारण नहीं है कि हमें सेम वैल्यूज मतलब जो है बार बार आंसर 28/11 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वैलिडेशन मैंने इसलिए कराया कि आपने जो किया है उसके पीछे एक साउंड लॉजिक होना चाहिए, ऐसे हवा में नहीं बातें करनी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको क्लैरिटी मिली कि हाँ ठीक है, हमने अब यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो एक में 100 एक में 50 करके देख लिया, तब भी सेम आया, तो ये हमेशा सेम ही आएगा। राइट, कंसंट्रेशन कुछ भी हो। अब इसको आप वापस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो कि भाई चूंकि कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम कंसंट्रेशन एज्यूम कर सकते हैं, और एज्यूम कंसंट्रेशन से जो आंसर आएगा वही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा जो मैं लॉजिक समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है, कि ऐसा हमेशा यस वास्तविकता में होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 82। वाटर का जो इवेपोरेशन रेट है, एक मिक्सचर है एसिड और वाटर का, सनलाइट में वो 4 लीटर पर आवर है, यानी 4 लीटर पानी उड़ जाएगा। 9 बजे एसिड की क्वांटिटी 60 लीटर ज्यादा थी वाटर से, और 2 बजे उसी दिन एसिड का वाटर से जो रेशियो है वो 6:5 हो गया। क्या हो गया? 6:5 हो गया। तो कह रहा है कि बताओ एसिड विल बी व्हाट % ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एट 6 PM ऑन द सेम डे। ठीक है, एसिड विल बी व्हाट % ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑन द सेम डे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। हर घंटे 4 लीटर उड़ना है, 9 बजे 60 लीटर है, तो क्या मैं ऐसा कुछ बोलूं कि अगर मेरे पास 60 लीटर है, ये 9 बजे है, और हर घंटे मेरा 60 लीटर में से 4 लीटर उड़ेगा, तो मैं इसको 4 × T लिख सकता हूं। यस, तो 1 घंटा बीतेगा 10 बजे, तो आप कहोगे 4 × 1 56 बचेगा। तो ये एक तरह से एक्सप्रेशन हो गया। ऐसा कह रहा है क्या? नहीं, 9 AM पे जो क्वांटिटी है एसिड की वो 60 लीटर ज्यादा है देन द वाटर एट 2 PM ऑन द सेम डे। तो एक आपको रेशियो दिया हुआ है एसिड और वाटर में। तो एक बात बताओ मुझे, वाटर का आपको रेट दिया हुआ है और वो रेट आपको दिया हुआ है 4 लीटर्स पर डे। तो अगर मैं एक बात बोलूं आपसे कि मैं 9 AM की बात कर, ठीक है समझना इसको, मैं 9 AM की बात कर, एसिड वाट 60 लीटर मोर देन वाटर, तो एसिड और वाटर में जो अंतर है वो 60 लीटर का है, ये दिया हुआ है आपको। तो 9 लीटर पे एसिड और वाटर का अंतर 60 लीटर्स का दिया है, ये जानकारी दी है। एंड एट 2 PM, और 2 PM पे क्या हो रहा है, कुछ और कहानी है वो समझते हैं। 2 PM पे कह रहा है कि ये रेशियो हमारा 6:5 हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि अगर हम 2 PM की बात करेंगे तो 2 PM पे वाटर हमारा इवेपोरेट हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा? यस। कितना इवेपोरेशन हुआ होगा? कितना इवेपोरेशन हो गया? आप कहोगे 9 से 2 5 घंटे हुए, 20 लीटर इवेपोरेट हो चुका होगा पानी। तो क्या यहां पर अगर मैं एसिड और वाटर का अंतर लिखूं तो वाटर 20 और कम हो गया होगा, तो अब 80 लीटर का अंतर होगा। एसिड इवेपोरेट नहीं हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो वाटर की क्वांटिटी 20 लीटर और कम हो चुकी होगी इन 5 घंटे में। तो अब एसिड और वाटर का अंतर 80 हो चुका होगा।
ठीक है, क्योंकि वाटर 20 और कम हो गया। इसका इस्तेमाल करके आपको उत्तर निकालना है। अब आगे ये बोल रहा है कि बताओ एसिड विल बी व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एट 6 PM। तो एक काम करते हैं, सवाल को यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम कहेंगे 1 यूनिट मेरा 80 के बराबर है। 1 यूनिट अगर 80 के बराबर है तो 6 यूनिट कितना है, 480। 5 यूनिट कितना है, 5 यूनिट कितना है, आप कहोगे 5 यूनिट आपका हो जाएगा सिंपली, 1 यूनिट अगर 80 है तो 5 यूनिट 400। 6 बजे अगर जाएंगे तो 4 घंटे और बीत जाएंगे, 4 घंटे और बीत जाएंगे तो ये तो 480 रहने वाला है। इसके साथ क्या होगा, 16 ये और कम हो जाएगा तो ये वैल्यू 384 होगी। तो मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 480 बटे 4 3 8 8 8 16। तो 4 3 7 होता है, बट एक कैरी ओवर आएगा तो 8 लिख दिया मैंने, 864। इसका मुझे परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट है ये वैल्यू। अब ये वैल्यू 8 से डिवाइड हो रही है, 16 से भी डिवाइड हो रही है, तो 16 से डिवाइड कर लेते हैं। 16 3 48 30, 16 5 80, 16 चौके 64। और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू 6 से भी कट रही है, 6 पंचे 30 और 6 9 54, 5 बटे 9, और 5 बटे 9 का आंसर क्या है, 55.55%। ठीक है, एक तरीका और है जो इस सवाल को काफी ज्यादा सिंपल कर देगा, मैं वहां लेके आता हूं आपको। आप जब 6:5 आपने लिखा था और आपने ये निकाला कि 1 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर है, क्या ये मल्टीप्लायर है? ठीक। अब हमें पता है कि अगले 4 घंटे में 2 से 6 की बात करेंगे, अगर हम 6 PM की बात करेंगे तो 6 PM पर ये हिस्सा तो बदल ही नहीं रहा, तो इसको 6 लिख दे। ये हिस्सा कितना बदला, तो आपने कहा ये हिस्सा मेरा 16 कम हो गया, और अगर हम मल्टीप्लायर के रेस्पेक्ट में देखें तो ये 16 बटे 80 कम हो गया। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा इस वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? 6 हिस्सा जो एसिड है वो तो 6 रहेगा, वो तो कम नहीं हो रहा है। मैं 6 बजे की बात कर रहा हूं। ये वाला जो हिस्सा है जो 6:5 लिखा हुआ है, इसमें ये वाटर कंपोनेंट जो है ये 16 लीटर कम हो गया, और 1 यूनिट अगर 80 लीटर के बराबर है तो ये बेसिकली 16 बटे 80 कम हो गया, यानी 1/5 की कमी आ गई। इस 5 में से मुझे 1/5 माइनस करना होगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.2, 4.8, क्योंकि 0.2 माइनस हो गया इसमें। तो 5 पार्ट में से 0.2 पार्ट माइनस करना है आप, या 1/5 पार्ट माइनस करना है। दिस इज योर फाइनल रेशियो। आप इसको लिख सकते हो, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 60:48, तो ये 12 चौके 48 और 12 पंचे 60 बनेगा। तो ये वैल्यू 5:4 हो गई। और अगर ये वैल्यू 5:4 हो गई अगर आपकी, तो आप कह सकते हो ना कि ये एसिड परसेंटेज 5/9 हो गया, और मेरा आंसर यहां ये आ गया। तो ये कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। हम अगर रेशियो से क्वांटिटी निकाल सकते हैं तो हम क्वांटिटी से रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहां नहीं निकाला है कि 16 लीटर के इक्विवेलेंट रेशियो में कितनी कमी आ जाएगी, तो उसने कहा 1/5 की कमी आ जाएगी। 16 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1/5 पार्ट्स। तो 5 में 1/5 घटा दो, ये वैल्यू आपकी 4.8 आ गई, और फिर आपको ये नया रेशियो मिल गया और सॉल्व कर लो। ठीक है, नहीं, वो 1/5 5 का निकाल के नहीं घटाना है, ये गलती नहीं करनी है आपको। वो 5 का 1/5 नहीं घटाना है, परसेंटेज नहीं है ये। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक चीज है 5 हिस्सा, 16 लीटर घटाऊं, रेशियो के टर्म में कितना घटा दूं 5 में से, तो मैं 80 बेसिकली ये क्या है, 5 × 80 है ना। तो अगर मुझे उस 80 के बेस पे इसको कन्वर्ट करना है तो ये -1/5 है, तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो 5 - 0.2 है ये, बिकॉज 80 के बेस पे हमने निकाल लिया कि 1/5 इज 0.2, 16 लीटर इज 0.2 विद द सेम मल्टीप्लायर 80। तो अगर आपको मल्टीप्लायर की अंडरस्टैंडिंग है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रीटी मच फास्टर। लोग इसमें लगाएंगे ज्यादा समय, तुम लगाओगे कम समय, और तुम्हारा उत्तरवा आएगा जल्दी। 5 में 1/5 नहीं करना कि 5 - 1/, उसका 1/5 फिर से निकाल लिए, नहीं। मैं सीधे ये बात कर रहा हूं कि ये मेरा 5 हिस्सा है जिसका मल्टीप्लायर 80 है। 80 मल्टीप्लायर पे ये कितना हिस्सा है,
5 माइनस 0.2 है। ओके बालक, 83वां देखो, एक प्रोडक्ट एमएस को आपने प्रोड्यूस किया है बाय मिक्सिंग केमिकल एक्स एंड केमिकल वाई इन द रेशियो 5:4। तो एम प्रोडक्ट कैसे बना है, एक्स और वाई को आपने 5:4 में मिलाया। केमिकल एक्स जो प्रिपेयर हुआ है वो दो रॉ मटेरियल हैं ए और बी, उसका रेशियो 1:3 है। केमिकल वाई जो प्रिपेयर हुआ है उसमें बी और सी हैं, वो 2:1 में है। फिर फाइनल मिक्सचर आपने कैसे बनाया है, 864 यूनिट आपने लिया है प्रोडक्ट एम का, वाह, और उसको वाटर के साथ मिला दिया और कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन है रॉ मटेरियल का बी का फाइनल मिक्सचर में 50% है। ओके, तो अगर रॉ मटेरियल बी का हम टोटल निकालेंगे तो फाइनल मिक्सचर में 50% वो आएगा, बाकी कौन कौन होगा, बाकी ए और सी होंगे। ठीक है, हाउ मच वाटर हैड बीन एडेड टू प्रोडक्ट एम। अभिषेक जी पहले पढ़ लीजिए, पांडे जी मैं आपके सवाल को नहीं कर रहा हूं कि आपका सवाल गलत है, बट जब जो चल रहा है आप वो पढ़े बगैर अपने सवाल का उत्तर चाह रहे हैं इधर उधर का, वो मैं नहीं दूंगा। ओके, आस्क क्वेश्चन व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन टाइम। लोकसभा में एक क्वेश्चन आवर होता है, अब उस क्वेश्चन आवर में अगर लोग सवाल ना पूछें इधर उधर, उसमें होता है कुछ भी सवाल पूछ लो। ठीक है, वो तो लोकसभा चलेगी नहीं ना, फिर लोग ऐसे शोर मचाएंगे तो वही है। तो क्लास यार, ऑनलाइन क्लास में ये बड़ा समस्या हो जाता है मेरे साथ कि आप लोग आते हो और पढ़ते हो नहीं, सीधे हमारे सवाल का उत्तर दो जिसका इस मिक्सचर एलिगेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं कैसे जवाब दूं बताओ, आप डिस्टर्ब कर रहे हो ना मुझे। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और ऐसा ना करें प्लीज। जगह बनाते हैं, सवाल कुछ ज्यादा ही बड़ा है और इसको करने के लिए स्थान चाहिए। अरे ये तो छोटा कैसे हो गया है। चलो अब कट पिट के छोटा सा हो गया सवाल, इधर कहीं कोने में इसको टिका देते हैं, फिर लिखते हैं इधर। ठीक है, अब देखो बेसिकली सवाल ने क्या बोला है, सवाल को, ये लंबा सवाल है, एग्जाम में अगर ये सवाल आ गया तो त्राहिमाम होने वाला है। ठीक है, पर देखो इसको थोड़ा सा, प्रोडक्ट आपके पास एम है, इस एम में कह रहा है कि एक्स भी है और वाई भी है। ठीक है, और बोला गया है कि एक्स और वाई को हमने 5:4 में लिया है, तो 5:4 मैंने यहां लिख दिया। फिर आपसे कह रहा है कि ये जो एक्स है इसमें दो रॉ मटेरियल्स हैं ए और बी। ठीक है, एक्स ए और बी से मिला है, इसमें ए और बी का अनुपात 1:3 का है। वाई में भी दो रॉ मटेरियल हैं और वो दो रॉ मटेरियल कौन से हैं, बी और सी, और बी और सी का जो अनुपात है वो 2:1 का है। अब क्या कह रहा है कि जो हम एक फाइनल मिक्सचर बनाने जा रहे हैं उस फाइनल मिक्सचर में इसका हम लेंगे 864 यूनिट। ठीक है, एम का, तो मैंने यहां लिख रहा हूं एम है मेरे पास, इसका हमने ले लिया 864 यूनिट और इसमें हमने मिलाया पानी, वाटर, ये दिया हुआ ना, वाटर, यहां कहीं ए बी में वाटर नहीं है, पानी मिला दिया। अब कह रहा है कि ये जो फाइनल मिक्सचर बनेगा, इस फाइनल मिक्सचर को अगर हम देखें तो जो बी की मात्रा कुल आई ये खुद 50% है बी। तो अगर बी 50% है तो आप और क्या क्या बोलोगे कि ए है, सी है और डब्ल्यू वाटर है, ये आपस में मिला के 50% हो गए। एटलीस्ट इस पे शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मिक्सचर है एम और डब्ल्यू का, इसमें ए बी सी और पानी है। बी अगर 50% है तो ये चीज क्या होगी, 50% होगी। ये कुल सवाल का ज्ञान है। एक वैल्यू एब्सोल्युटली नोन है, वो ये है जिसका हमें इस्तेमाल करके आंसर लगा लेना है। ठीक है, तो हो जाएगा सवाल। आपको क्या करना है, इसका इस्तेमाल करके बी की क्वांटिटी यहां निकालनी है और यहां निकालनी है। जैसे ये बी निकलेगा यहां रख देंगे, ये अगर हमने यहां रख दिया तो हमें मिक्सचर का टोटल मिल जाएगा, क्योंकि ये 50 है उतना ही ये होगा, तो m प्लस डब्ल्यू की टोटल वैल्यू आ गई, m पता है w निकल जाएगा। तो जैसे ये फ्लो चार्ट आप बनाओगे आपको ये पता है सवाल कैसे लगना है। तो कर लेते हैं फटाफट। ये अगर 5:4 है तो क्या ये 9 हिस्सा हुआ, ये 9 हिस्सा मेरा 864 के बराबर हुआ।
एक हिस्सा मेरा कितना हुआ, 9 9 81, 81 5 81, 9 6 54, 96 हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर 96 हुआ तो 96 इंटू 5 क्या हुआ, ये वैल्यू 480 हो गई। 96 इंटू 5 480, 96 इंटू 4 करेंगे तो 192 का डबल आएगा, ये आ जाएगा 384। हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल हमें 864 रखना है, ये 480 है तो 384 होगा। अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे, हमें ए निकालना ही नहीं है। बी अगर यहां 3:1 में है तो 3/4 निकालेंगे तो ये 360 आ जाएगा। 4 यूनिट 480, 1 यूनिट 120, 3 यूनिट 360। यहां 2:1 है तो 3 यूनिट मेरी 384 के बराबर है, और अगर 3 यूनिट 384 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 128 के बराबर है। और 1 यूनिट अगर 128 के बराबर है तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 256 के बराबर है। बी की कुल मात्रा ध्यान से देखिए, 360 प्लस 256 करेंगे तो ये हो जाएगा 616। तो ये वैल्यू मेरी 616 आ गई। अगर ये वैल्यू मेरी 616 आ गई तो मैं कहूंगा कि ये तो मिक्सचर में 50% है। तो टोटल कितना होगा, 100%, यानी इसका 2 गुना। इसका 2 गुना हो गया 1232। तो टोटल अगर 1232 है और ये अकेला 864 है तो वाटर की वैल्यू क्या होगी, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस कर लो। 12 में से 4 गया 8, फिर आपका 13 में से 6 गया 7, और 11 में से 8 गया 3, 378 यूनिट आ गया। 378 368 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ ये 12 है ना, 12 में से 6 गए 6, ठीक है 368, क्योंकि 78 कहीं दिया नहीं है, ऐसे पता चल गया कि 68 ही हुआ। तो ये आंसर है। ए प्लस सी प्लस डब्ल्यू कैसे होगा 50%? यार मिक्सचर जो फाइनल बना एम और वाटर का, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है? वो आपका बी है, ए है, सी है, वाटर है। तो अगर बी अकेले 50% है तो बाकी मिला के 50% है, जिसकी जरूरत ही नहीं है आपको। आपको पता है ये आधा है तो इसका डबल टोटल है, ये पता है, ये निकाल दो। अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल। 368 यूनिट्स आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये मेंस में आ जाए तो मुझे तो बड़ा मजा आएगा। एक सवाल तो ये पूछ ही लें, काश पूछ लेना। मुश्किल इतना नहीं है, लेकिन जो ये सवाल पहली बार एग्जाम में देखेगा पागल हो जाएगा। ठीक है, आपको बस पढ़ लेना है सवाल ठीक से, फ्लो बनाओगे हो जाएगा। तो एक सवाल 30 में से ऐसा आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। A mixture comprises water and liquids A and B। तो वाटर है, लिक्विड ए और बी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर 1/3 है टोटल मिक्सचर का। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, वाटर, लिक्विड ए, लिक्विड बी, तो 3 कंपोनेंट से एक मिक्सचर बना है, वाटर ए बी। कह रहा है इस वाटर को हटाने के लिए मिक्सचर को हम एक पोरस मीडियम से पास करेंगे, पोरस मीडियम से पास करेंगे कंप्लीटली। तो ये कह रहा है कि ये जो पोरस मीडियम से पास करोगे तो पानी को तो पूरा सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। लिक्विड ए को पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, पार्शियली कर पाएगा। अब कह रहा है ये जो पोरस मीडियम है वो कुल मिला के अगर देखें तो 200 ml एब्जॉर्ब करता है। 200 ml में पूरा पानी होगा और थोड़ा सा लिक्विड ए होगा। अब कह रहा है कि जो रेशियो है वॉल्यूम का लिक्विड ए और बी का रेजिडुअल कंसंट्रेटेड मिक्सचर में, मतलब जो एब्जॉर्ब होना था हो गया, जो बचा वो 7:9 है। ए और बी का रेशियो, पानी तो खत्म हो चुका है। तो बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो पोरस मीडियम ने एब्जॉर्ब किया वो कितना था। अच्छा सवाल है, बट अगेन मुश्किल नहीं है। एबीसी को मिक्स करके भी कर सकते हैं क्या? एबीसी को कहां मिक्स कर रहे हो आप? ओके, वो बहुत अननेसेसरी हो जाएगा आपको। 2 मिक्सचर हैं, एक में ए बी है, एक में बीसी है। ठीक है, तो एबीसी को मिक्स करने के लिए उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा आपको, उनका मल्टीप्लायर सेम करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वांटिटीज अलग अलग हैं, मल्टीप्लायर डिफरेंट है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना बस पिछले सवाल में सबसे आसान तरीका था। इधर आ जाओ। ठीक है, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहला जो मिक्सचर है वो कह रहा है 1/3 ऑफ टोटल मिक्सचर वाटर है। तो अगर मेरे पास वाटर यहां लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं ए और यहां मैं लिख रहा हूं बी, तो बहुत ध्यान से आपको एक बात देखनी है
कि 1/3 अगर वाटर है तो ये 1 है और इन दोनों को मिला के 2 है। ए और बी का सम हमारा 2 है। ठीक है, अब हमें कुछ समझना है कि द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। ठीक है, तो यहां ये दिया कि ये जो टोटल इनका 2 है, इसमें ए और बी खुद 5:3 में है। अब 5:3 क्या है, 8 है टोटल। तो मैं ये कहूंगा कि एक काम करो, इसको पहले 8 बनाओ, 4 से गुणा करो, तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। अब हम लिख सकते हैं इसका टोटल अगर 8 है तो हम इसको 5 और इसको 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेशियो हुआ किसका, वाटर ए और बी का इनिशियल। और देखिए, फिर देखिएगा ध्यान से, फाइनल मिक्सचर में क्या है, पानी पूरा खत्म है, पानी तो बचेगा ही नहीं। ये जो है ये पार्शियली खत्म होगा, ये खत्म नहीं होगा। और यहां आप बोल रहे हो कि ये 7:9 है, तो आप कहोगे इन दोनों का अगर मल्टीप्लायर सेम करना है तो ये दोनों बराबर कर दो, क्योंकि बी तो एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं है। तो हम कहेंगे अब एक काम करो, इसको 9 बनाओ, और इसको अगर मुझे 9 बनाना है तो फिर 3 से गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप एक बात मुझे बताओ कि ये 15 यूनिट हुआ, यहां ये तो 9 का 9 ही रहेगा, और ये वैल्यू कितनी होगी, 12। आप एक बात बताओ कि जो 200 ml एब्जॉर्ब हुआ, 200 ml जो एब्जॉर्ब हुआ, उसमें ये 15 से घट के 7 हुआ, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन हुआ है ए का, वो 8 यूनिट एब्जॉर्ब हुआ। वाटर तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हुआ, यानी 12 यूनिट एब्जॉर्ब हो गया। तो ये हमारा वाटर और ए का रेशियो है जो एब्जॉर्ब हुआ है। उसने पूछा क्या है आपसे, वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये 12 8 20 हुआ, 20 अगर 200 है तो वाटर हमारा 120 एब्जॉर्ब हुआ, और अगर ए का एब्जॉर्प्शन देखना है तो 80 एब्जॉर्ब हुआ। तो हमारा आंसर हो गया 120 ml, सी ऑप्शन। क्या ये टीयर 2 के हैं, आपने बनाए हैं? टीयर 2 में अभी तक ये सवाल नहीं आया है, भविष्य वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी शीट में ये पिछले साल भी था, क्योंकि ऐसे सवाल हैं जो सीखने ही चाहिए। ये बहुत अच्छे सवाल हैं, लोगों को तकलीफ दे देंगे, एब्जॉर्प्शन वगैरह जैसी भाषा अगर यूज हो गई, बट सवाल में कोई दम नहीं है। अगर आप समझते हो इसको तो देखो कितनी सरलता, कितना कम लिखना पड़ा है, हो गया सवाल। ओके, तो जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है, एब्जॉर्ब्ड लिक्विड है टोटल 200 ml का, उसमें कितना कितना एब्जॉर्ब हुआ है वो यहां से हम निकाल लेंगे। लॉजिक सिंपल है, जो आप पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट आए हो उन्हीं का इस्तेमाल हुआ है और उन्हीं से सवाल बना है। 85वां सवाल देखिए, गोपाल भाई साहब बेचते हैं फ्रूट जूस, जिसमें ऑरेंज जूस भी है, पाइनएप्पल जूस भी है। गोपाल ये मिक्सचर बनाते हैं, एक जग ऑरेंज जूस का लेते हैं, 10 लीटर कंटेनर जिसमें ऑरेंज जूस भरा हुआ है, और इसको पाइनएप्पल जूस से रिप्लेस करेंगे। फिर से वो मिक्सचर निकालेंगे, फिर से पाइनएप्पल से रिप्लेस करेंगे। तो कंटेनर में करें, अब जो वॉल्यूम है ऑरेंज का और पाइनएप्पल का वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि जो जग का वॉल्यूम है वो कितना है। तो इस तरह का सवाल आपने किया हुआ है, लेकिन ध्यान से देखना कि जो आंसर है वो ऐसा नहीं दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में 2.5 लिखा हुआ है, बाकी में लेस देन 2, मोर देन 2। सवाल आसान है, इक्वल रिप्लेसमेंट का सवाल है। ऑरेंज और पाइनएप्पल छोड़ दो, गोपाल छोड़ दो, सवाल तो यही है ना कि तुम कुछ वॉल्यूम निकाल रहे हो 10 लीटर में से और उसको पाइनएप्पल से रिप्लेस करते जा रहे हो। तो इक्वल रिप्लेसमेंट का सवाल है, 2 बार तुमने किया है, बट वैल्यू जो है यहां पर वो ऐसे खोज के लगाना है कि कौन सी रेंज में है। तो डरना नहीं, करना है। कैसे करेंगे, देखो आप ये बोलोगे कि यार देखो पहले 10 लीटर मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें हम बोल सकते हैं 100% हमारा ऑरेंज जूस है, और अगर आप पाइनएप्पल से रिप्लेस कर रहे हो 2 बार, कितना वॉल्यूम निकाल रहे हो ये आपने नहीं बताया, जग का वॉल्यूम कितना है ये आपने नहीं बताया, बट आप ये बोल रहे हो कि बाद में ये वैल्यू 50% हो जाएगी। तो आप ये कह रहे हो कि आपका जो ऑरेंज जूस है वो 2 बार एक सर्टेन परसेंटेज से रिड्यूस होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जितना भी वॉल्यूम आप विड्रॉ कर रहे होगे
उसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज है x% मान लिया है मिक्सचर का, तो ऑरेंज जूस 2 बार x% से रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर मैं ये x% निकाल लूं तो क्या मैं ये निकाल लूंगा कि वो 10 लीटर का x% कितना वॉल्यूम होगा? यस, क्योंकि इनिशियल मिक्सचर 10 लीटर का है। ये कंसेंट्रेशन लिखा है मैंने ऑरेंज जूस का। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि पाइनएप्पल से रिप्लेस करो तो ऑरेंज जूस रिड्यूस होगा, तो मुझे x% निकाल लेना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन अगर आपको वाकई में सॉल्व करना है तो कैसे होगा, ये मैं आपको समझाता हूं। तो वाकई में देखो, सॉल्व करने का तरीका जो ये है कि मैं 100 से शुरुआत करूंगा और ये वैल्यू मेरी बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स बाई 100 है, ये भी 1 माइनस एक्स बाई 100 है, तो ये बनेगी 1 माइनस एक्स बाई 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। यहां से आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 50/100 यानी 1/2। ठीक है, फिर आपको यहां से क्या मिलेगा? 100/100 माइनस एक्स लिख रहा हूं मैं, उल्टा कर दिया जानबूझ के ताकि ये वैल्यू इधर √2 हो जाए। √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 होती है। यहां आपकी है 100/100 माइनस एक्स। यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 141.4 माइनस 1.414x बराबर 100। यहां से वैल्यू हो गई 1.414x इज इक्वल टू 41.4। यहां से x की वैल्यू निकालोगे आप तो आपको मिलेगा 41.4 बटे 1.414। सॉल्व करते हैं x की वैल्यू, लगभग 14 है। ये डिवाइड करते समय 14 ही लेके चलो इसको, तो 14 दूना 28 बनेगा, 28 13 बनेगा, 14 9 126 होता है, तो 9 बार जाओगे आप। तो ये आपको दिख गया कि आपका जो आंसर है वो 2.9 है। ये थोड़ा सा बड़ा करोगे थोड़ा सा और कम हो जाएगा, तो मतलब ये आ गया कि 2.9 के आसपास मेरी वैल्यू आ गई x की। इज इट 2.9 और 20.9? वी मस्ट से 20.9 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो जब 10 लीटर के रेस्पेक्ट में आप निकालोगे इसको, 10 लीटर, ये 100 के ऊपर बेस पे 20.9 है, तो क्या ये वैल्यू ऐसे कुछ आएगी 2.09, और ये वैल्यू आपकी डी आएगी। ये ध्यान से देखना कि क्या ये वैल्यू, एक मिनट मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं। ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है, डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 दूना 28, ठीक है, 13 हो गया। उसके बाद जो आपकी वैल्यू है 414 बटे, आप 14 अगर मान लिया कर रहे हैं तो 14 दूना 28 के बाद 13 134, तो 14 9, ये 29% के आसपास वैल्यू है आपकी, आई मस्ट राइट। तो अगर ये वैल्यू 29% आई तो जब आप 10 लीटर के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो वो वैल्यू 2.9 लीटर के आसपास आ गई, क्योंकि 29% का रिडक्शन है, तो 10 लीटर में कितना हुआ? 2.9 लीटर निकाला गया, तो आंसर आपका हो गया डी। ये तरीका आपका ट्रेडिशनल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, सक्सेसिव डिक्रीज लगा के। बट आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने में वक्त भी लगेगा और ये करना भी नहीं है। तो आपको इस सवाल करना कैसे है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये दिखा रहा हूं इसमें कि अगर मैं क्वेश्चन को ऑप्शन से अप्रोच करूं तो आपको एक मिडिल वैल्यू दिखेगी 2.5। मैं इस 2.5 को चेक करूंगा तो मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा आंसर 2.5 है कि नहीं है, 2.5 से कम है या 2.5 से ज्यादा है। बस इतना काफी है मेरे उत्तर को बताने के लिए कि मेरा आंसर 2.5 से कम है तो क्या 2 से 2.5 के बीच में है तो बी हो जाएगा, अगर 2 से कम होगा तो वो केस भी देखेंगे, और अगर 2.5 से बड़ा है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहां पर जो एक मिडिल वैल्यू 2.5 है उसको चेक कर सकते हैं। तो आप कहोगे अगर 2.5 लीटर निकाल के हमने रिप्लेस किया इस सवाल में, तो आप कहोगे 2.5 लीटर 10 का क्या है, 25% है। अब आप ये कैलकुलेट करो कि अगर मेरे पास यहां 100 है और मैं इसको 25% से 2 बार घटा दूं, क्या ये वैल्यू मेरी 50% हो जाएगी? आप कहोगे नहीं होगी। 25% जब आप 2 बार रिड्यूस करते हो तो नेट डिक्रीज 50 से कम होता है। आप फॉर्मूला लगा लो चाहो तो, या आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ये। जब आप 10-10% 2 बार रिड्यूस करते हो तो 20% का रिडक्शन नहीं होता है,
19% का रिडक्शन होता है, क्योंकि जो फॉर्मूला है आपका a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, उसमें -50 में कुछ जुड़ जाता है। तो ये जो 25-25 का रिडक्शन है, ये 50 नहीं देगा, इससे बड़ी वैल्यू देगा। इसलिए मेरा जो अमाउंट मुझे विड्रॉ करना है वो 25% से ज्यादा निकालना पड़ेगा मुझे, तब जाके ये वैल्यू मेरी आधी होगी। और 25 से ज्यादा निकालने का मतलब 2.5 लीटर से ज्यादा निकालना पड़ेगा, इसलिए मेरा आंसर डी होगा। ये सवाल आप कुछ सेकंड्स में लगा सकते हैं पढ़ने के बाद, कुछ सेकंड्स में लगा दोगे बस। ये छोटी सी लॉजिक अगर आपको क्लियर है, ये सब करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यार ये समीर बाबू, आपको मैंने पढ़ाया कि जब भी मिक्सचर्स में इक्वल रिप्लेसमेंट होता है तो सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज लगता है उस कंपोनेंट पे जो रिप्लेस नहीं हो रहा है। ऑरेंज, तो ऑरेंज पे हम सक्सेसिव परसेंटेज लगा रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं? तो ये जो तरीका है यह है x% से 2 बार रिड्यूस हो गया। तो जब x% से रिड्यूस होता है तो परसेंटेज क्या कहता है कि ये हर बार 1 माइनस एक्स बाई 100 हुआ है, यहां भी 1 माइनस एक्स बाई 100 हुआ है, यहां भी 1 माइनस एक्स बाई 100 हुआ है। इतने टाइम्स हो जाता है। किसी भी चीज को x% से कम करने का मतलब ये होता है। इसको फिर से क्या, 2 बार जब आपने किया तो ये वैल्यू इतनी हो गई जो कि 50 के बराबर है, 50%। बट आपको ये सब कुछ नहीं करना है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये लॉजिक समझते हो अगर सक्सेसिव परसेंटेज का, तो आप 2.5 उठा के रख लो, देखो पहले आंसर 2.5 से बड़ा है 2.5 से छोटा है। आपको आंसर मिल गया कि 2.5 से बड़ा है, हो गया सवाल। दूसरा एक और रेफरेंस था जिससे आंसर तुरंत लग जाता। जब आप परसेंटेज पढ़ते हो तो आप कुछ चीजें आपकी रेजिडुअल मेमोरी में छूट ही जाती हैं। जैसे आप मुझे बताओ कि 30% का 2 बार अगर हम सक्सेसिव लें तो क्या आता है? आप कहते हो -30 प्लस 900/100 आता है। अब 30% अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आपने 2 बार लिया है तब जाके 51% का रिडक्शन होता है। यानी अगर मुझे 50% का रिडक्शन चाहिए, कोई भी चीज अगर 50% हो जाती है तो 50% का रिडक्शन चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वो परसेंटेज डिक्रीज 30% से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो वो 30% के आसपास है, वो 3 के आसपास वैल्यू चली गई। अब 30% 10 लीटर का 3 के आसपास हो गया। तो ये जो रेफरेंसेस होते हैं बड़े हेल्पफुल होते हैं। 2.5 से 3 के बीच का आंसर आप सीधे लगा सकते हो कि भाई 50% रिड्यूस करना है मुझे, तो ये चीज ध्यान रखना है। 50% बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, अभी आपकी कॉन्शियस मेमोरी का हिस्सा होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर 30% से 2 बार घटती है तो वो 49% बचती है। अगर मुझे उसको 50% रखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज थोड़ा सा 30% से कम होगा, उसी के आसपास होगा लगभग, लेकिन 30 से कम होगा, 2.9 के आसपास। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद 200 लीटर एसिड सॉल्यूशन है जिसमें 15% एसिड कंटेंट है। कितने लीटर एसिड सॉल्यूशन जिसमें 30% एसिड कंटेंट है मिलाएं कि एसिड कंटेंट रिजल्टिंग मिक्सचर में 20% से ज्यादा हो लेकिन 25% से कम हो। अभी भी मेंस लेवल के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। लगना यहां भी एलिगेशन ही है, लेकिन यहां एक रेंज की बात की जा रही है, तो वो रेंज समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 86 में देखना वो रेंज क्या है। 200 लीटर एसिड सॉल्यूशन जिसमें 15% एसिड कंटेंट है, कितने लीटर हम 30% एसिड कंटेंट मिलाएं? तो देखो ये तो फिक्स है भैया कि ये 15% है और मुझे इसमें 30% मिलाना है, ये फिक्स है। अब एक बार कह रहा है इसको 20% लाओ या फिर इसको 25 लाओ, ये 2 कहानियां हैं। ये 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। तो एक बार 20 रख लेते हैं, एक बार 25 रख लेते हैं और दोनों केसेस में देखते हैं कि दूसरे वाले का हमें क्या परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वैल्यू है हमारी 10% और ये वैल्यू हमारी कितनी है? 5% है कि नहीं है? यस। तो आप ये कहोगे कि जब ये वाला केस हम लेंगे तो ये रेशियो मेरा आ रहा है 1 और यहां आ रहा है 2।
ये क्वेश्चन में दिया है कि ये 200 लीटर है, तो अगर ये 200 लीटर है तो आधा इसका 100 लीटर होगा, तो हमें 100 लीटर लेना पड़ेगा। जब यहां हमने 25 लिया तो ये 5 आ रहा है, यहां 10 आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है 1:2। तो जब ये 200 है तो ये 400 है। तो कहने का मतलब अगर मैं इस परसेंटेज को 20 से 25 के बीच में रखूंगा तो मुझे 100 लीटर से 400 लीटर की रेंज में रहना पड़ेगा। तो यहां आंसर आपका क्या हो गया, क्योंकि यहां देखो दिया हुआ है मोर देन 20 एंड लेस देन 25। मोर देन 20 तो मोर देन 100, क्योंकि ये बढ़ रहा है, देख लो ध्यान से, राइट। और लेस देन 400, तो ये आंसर नहीं है, बल्कि आंसर है आपका सी, मोर देन 100 बट लेस देन 400। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, 2 बार एलिगेशन लगा के आप रेंज देख लो कि कैसे ये क्वेश्चन होना है। ठीक है, 86, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल देखिए, एक ड्रिजल प्राइवेट लिमिटेड है, एक स्क्वैश कंपनी है जिसके 2 कैंस ऑफ जूस हैं। फर्स्ट में 25% पानी है, दूसरे में रेस्ट फ्रूट पल्प है। अच्छा, सेकंड में 50% पानी है और रेस्ट फ्रूट पल्प है। कितना जूस मिलाएं इन दोनों का जिससे हमें 12 लीटर जूस मिले, जिसमें रेशियो वाटर का फ्रूट पल्प से। अभी देखो वाटर फ्रूट पल्प का रेशियो है, खैर सबका सब में वाटर फ्रूट पल्प ही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3:5 हो। तो आप क्या कह रहे हो भैया कि यहां 25% पानी है, पानी भी लगा लें, पानी भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो 25% पानी यहां 50% पानी, यहां पानी जो है ना 3/8 है, टोटल 8 है, 3:5 में 3:8, पानी 3, टोटल 8, 37.5%। तो ये वैल्यू हमारी है 37.5%। इसको माइनस करें, 12.5%, यहां इसको माइनस करोगे ये भी 12.5%। एक्चुअली में जो वैल्यू है ना एग्जैक्टली बीच में, तो ये 1:1 है। और अगर आप ये कह रहे हो कि ये वैल्यू मेरी 12 लीटर है, मिक्सचर मेरा 12 लीटर का है, तो इक्वल वॉल्यूम क्या 6 लीटर 6 लीटर होना चाहिए। टोटल 12 लीटर आया, 6 लीटर 6 लीटर हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, ए। अगर आप यही देख लो कि 1:1 दोनों बराबर होने चाहिए, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ए। टोटल 12 तो चारों ऑप्शन है, उससे नहीं पता चलेगा, लेकिन द मोमेंट यू सी की इक्वल है वो, तो फिर आंसर दो। सवाल में बाकी कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। ये सवाल देखिए, 88वां सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, 88, बहुत बढ़िया सवाल है आपके मेंस के लिए। एक 20% एथेनॉल सॉल्यूशन है जिसको हमने मिलाया है दूसरे एथेनॉल सॉल्यूशन से एस ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। तो उसका कंसंट्रेशन पता नहीं जिसमें तुम इसको मिला रहे हो। 1:3 बाई वॉल्यूम मिलाया हमने, ठीक है। तो ये क्वांटिटी दी हुई है कि एस का 3 यूनिट लिया है तो ए का हमने 1 यूनिट लेके मिला दिया, ठीक। तो ऐसे कह रहा है आपसे कि आपने ए और एस लिया है और इनका वॉल्यूम रेशियो आपने ऐसा लिया है 1:3। अब ये कह रहा है इस पूरे मिक्सचर को, इस कंप्लीट मिक्सचर को हमने फिर से क्या किया है, एक 20% एथेनॉल सॉल्यूशन के साथ मिलाया है, जिससे रिजल्टेंट मिक्सचर हमें 31.25% एथेनॉल सॉल्यूशन का मिल रहा है। तो अब आगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा ये जो मिक्सचर है A+S वाला, ये लिया हमने और इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक 20% एथेनॉल सॉल्यूशन के साथ मिला दिया, नया मिक्सचर है, और कह रहा है कि ये इक्वल वॉल्यूम में मिलाया है। तो ये अगर 1 यूनिट लिया आपने तो ये भी 1 यूनिट लिया, इक्वल वॉल्यूम है, और यहां आपको 31.25% का रिजल्टेंट एथेनॉल परसेंटेज मिल रहा है, रिजल्टेंट। तो आप ये बताओ कि अगर दो चीजों को आपने इक्वल वॉल्यूम में मिलाया है तो एग्जैक्टली मिडिल में आपका औसत आता है ये वैल्यू। तो हम इसको निकाल सकते हैं सीधे कि इससे इसमें अगर अंतर 11.25% का है तो ये वैल्यू इसमें 11.25% जोड़ने से आ जाएगी। तो ये वैल्यू मेरी बन जाएगी 42.5%। तो A+S का जो मिक्सचर है इसमें एथेनॉल परसेंटेज जो है 42.5% है। ये जानकारी आपको मिली यहां से। अब हम आएंगे इस सवाल में कि A में खुद 20% एथेनॉल सॉल्यूशन था,
एस का एथेनॉल सॉल्यूशन का परसेंटेज हमें पता ही नहीं था कितना है, तो इसको आप एज इट इज लिखोगे एस, नहीं मालूम था, इसको हम x% या कुछ भी लिख सकते हैं आप, यही तो निकालना है हमें। और इनको जब हमने 1:3 में मिलाया है जैसा क्वेश्चन कह रहा है, तो मिक्सचर का एथेनॉल परसेंटेज हमने यहां से निकाला जो कि आया 42.5%। अब मुझे एस की वैल्यू मिलेगी। तो देख रहे हो ये पिछला सवाल डबल 2 बार एलिगेशन, यहां भी 2 बार स्ट्रेट एलिगेशन लगा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे सवालों की उम्मीद है, अगर वो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे तो इस तरह के सवालों में घुस जाएंगे। कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं होगा, 2 प्रॉब्लम को 1 प्रॉब्लम बना देंगे, यही होता है। ठीक है, तो यहां आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे स्ट्रेट एलिगेशन से, आप कहोगे इसका जो अंतर है ये 22.5% का है और ये 3 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना होगा 22.5/3। स्ट्रेट एलिगेशन पढ़ाया मैंने आपको कि ये इसको करस्पॉन्ड करता है। तो 3 सतह 21, 3 पचे 15, 7.5। अब ये वैल्यू आपकी 7.5 हो गई। तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 42.5 में 7.5% जोड़ो, ये हो गया 50%, 50%, और आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, दैट्स द आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके सर, क्लियर है आप सभी को? कोई तकलीफ तो नहीं है इस पर्टिकुलर प्रश्न में? नहीं। क्वेश्चन नंबर 89। एक जार में 175 ml वाटर है, 700 ml अल्कोहल है। गोपाल 10% मिक्सचर का लेगा, इसको पानी से सब्स्टिट्यूट करेगा सेम अमाउंट। इस प्रोसेस को वो एक बार और करेगा। परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर नाउ। तो इसमें ध्यान से देखना कि वाटर से रिप्लेस हो रहा है, तो हम दूसरा जो कंपोनेंट है जो अल्कोहल है उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। वो डिक्रीज होकर कितनी क्वांटिटी होगी वो हम निकाल सकते हैं। बाकी जो होगा वो वाटर होगा, तो हम अल्कोहल परसेंटेज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो एक बार जरा देखते हैं कि इसमें अल्कोहल परसेंटेज है क्या। तो आप लिखिए यहां अल्कोहल परसेंटेज, आप कहोगे 700 हमारा अल्कोहल है और नीचे हमारा 700 प्लस 175 है, ये पानी है। अब अगर इस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे, ये आपका हो गया 875, यहां हो गया 700। तो अब मैं इसको अगर डिवाइड करूं, ये वैल्यू एक्चुअली में 175 से डिवाइड हो जाएगी। ये 175 का 4 गुना है, ये 1 गुना है, तो ये टोटल 5 गुना हो गया। और ये 175 का 4 गुना है, 4/5 हो गया। तो अल्कोहल हमारे पास शुरू में 80% है। ठीक है, अल्कोहल जहां से हमने शुरू करना है। सभी को समझ में आ रही है बात अभी तक? ठीक है, पढ़ लो यादव जी। अर्जुना में उड़ान की बात कर रहे हो। अर्जुना उड़ान में जो बात करनी थी वो मैंने कर दी ना, कल रात को कर दी, परसों रात को भी करी, उसके पहले रात को भी करी। तो वहां वो वीडियो आप देखो, यहां पर आके उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये सब शो करता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड है। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं। यहां बैठ के वहां की बात सोच रहे हो, वहां बैठ के यहां की बात सोचते हो, ये गलत बात है। ठीक है, जहां हो वहीं रहो, वही काम करो। मन भटके तो उसको वापस लाओ। मन का भटकाव कॉमन होता है, ऑनलाइन क्लास में तो वैसे ही मन भटकता रहता है। तो 80% आपके पास कोई चीज थी, आपने निकाला कितना? 10%, 2 बार, तो ये वैल्यू 19% और कम हो जाएगी। 2 बार आप 10% कम कर दो, 19% से कम हो जाएगी। तो यहां पर जो वैल्यू आपकी बचने वाली है, इसमें 19 अट्ठे निकाल लो, 152 होगा, यानी 15.2 कम हो जाएगी ये। तो बहुत ध्यान से देखना आपका आंसर क्या आएगा। अगर यहां पर 80 है, ये 15.2 इसमें कम करोगे तो ये आएगा आपका 64.8%। और 64.8% अगर मेरा अल्कोहल लेफ्ट है, ये अल्कोहल लेफ्ट है, तो हमारा बाकी क्या होगा? पानी होगा। 35.2% आपका पानी होगा, ये ऑप्शन। ओके,
खत्म ये क्वेश्चन। क्लियर? एलिगेशन इसमें ये मिक्सचर का ट्रेडिशनल इक्वल रिप्लेसमेंट का सवाल है, तो ये इसमें क्या एलिगेशन लगाओगे तुम? समझे कि नहीं? तो अल्कोहल परसेंटेज शुरू में 80 था, 2 बार 10% वॉल्यूम हटाया तो नेट 19% से कम हो जाएगा। अब सीधा 19 लिखा है, समझ में आया ना? 10% को 2 बार कम करोगे तो वो नेट 19% का ही रिडक्शन होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू है 10 10 19, प्लस में 10 10 होता है तो 21 होता है, माइनस में 10 10 होता है तो माइनस 19 होता है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया उसको। 90वां सवाल देखिए। अब देखो जो सवाल रेपिटेटिव हैं अब मैं उनको नहीं करूंगा क्योंकि वो आप करोगे। जैसे ये सवाल है, 2 ड्रम हैं, उसमें मिक्सचर ए और बी का है, पहले में 18:7 में है, दोनों को 3:4 में मिलाना है, तो फाइनल में क्या होगा? 13:7 बनेगा ए बी। तो ड्रम 2 में क्या है? तो लगा लोगे ना सवाल। बेसिकली देखो क्या दिया हुआ है तुम्हें, एक इसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें इसका रेशियो दिया हुआ है, ये सारी वैल्यूज दी हैं, ये सारी वैल्यूज तुम्हें दी हैं, ये तुम्हें निकालना है तो निकाल नहीं लोगे इसको। ठीक है? चाहो तो आप स्ट्रेट एलिगेशन निकाल लो, चाहे आप पार्ट्स का इस्तेमाल कर लो और उससे सॉल्व कर लो। खैर मैं हिंट दे देता हूं, 18:7 है आपका ये। ठीक है? तो ये वैल्यू आपकी एक तरह से 25 यूनिट है। दूसरा जो क्वांटिटी है ये हमें लेना है 3:4 में, इसको लेना है 3:4 में, इसको लेना है इस वैल्यू को। ओके? तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये वैल्यू जो मुझे दी है 25 × 3 है मान लिया, तो मुझे इसको 25 × 4 लेना पड़ेगा, यानी इसका टोटल 100 यूनिट का होना चाहिए। ठीक है? जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि ये अगर 18:7 है तो टोटल 25 है, ड्रम 1 ड्रम 2 को 3:4 में लेना, तो मान लिया इसको 25 या 75 मान लेता हूं, तो 25 का 100 होगा। और अगर आप इसको 25 या 75 मानोगे तो यहां 3 से गुणा करोगे, यहां भी 3 से गुणा करोगे आप। अभी इसकी वैल्यूज मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। नीचे उतरो, आपको ए और बी नीचे 13:7 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू अगर 13:7 है तो आपकी ये वैल्यू कितनी बनेगी? 20 यूनिट की बनेगी। लेकिन ये 20 नहीं होनी चाहिए, आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 25 × 3 25 × 4, ये तो 175 होनी चाहिए। अब हमें इन दोनों को सेम करना है। इन दोनों को सेम करने के लिए इनका कोई मल्टीपल पकड़ना पड़ेगा, मे बी 700। ठीक है? इनका जो एक मल्टीपल है जो सबसे जल्दी ये बराबर हो जाएंगे, वो 700 बनेगा। ये 4 से गुणा कर देते हैं, 700 बन गया। इसको हम 35 से गुणा कर देते हैं। जब हम इसको 4 से गुणा कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सबको 4 4 से गुणा कर रहे हैं। यहां ये 4 से गुणा हो गया, यहां ये 4 से गुणा हो गया, यहां ये 35 से गुणा हुआ तो ये 35 से गुणा हो गया, ये वैल्यू मेरी 35 से गुणा हो गई। अब क्या करोगे? आप सबके मल्टीप्लायर सेम हो गए, तो आप यहां निकालोगे तो ये आपको 54 × 4 मिलेगा 216। यहां पर ये वैल्यू है 13 × 35, 350 और 105, यह 465। 465 में 116 आपको क्या करना है? माइनस करना है, तो ये वैल्यू हो गई मेरी 259। यहां पर वैल्यू है 35 × 7, 49 × 5 आपका होता है 245। तो 245 ये हो गया, और ये 4 × 12 = 84। ठीक है? तो 245 में मुझे क्या करना है? 84 माइनस कर देना है। 259, एक मिनट, 259 कहीं दिया हुआ है? 49 होगा, 249, 1665 है ना, तो 49 होगा। ठीक है? तो ये एक मिनट, 465 है, 55 है, एक मिनट, 39 15। आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है? 54 × 4 216। ठीक है? ये 13 × 35 ही बनेगा ना, 35 × 20, 13 × 39 और 65, 55 है ये, सॉरी 55 है, और ये 16 है, तो ये 39 बनेगा, 239। ठीक है? करेक्ट कर देता हूं उसको मैं, 239। अब 239 तो एक ही ऑप्शन में है, तो वही करेक्ट होगा। अब ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं आपको।
तो आंसर जो है वो आपका ये बनेगा बी। ऑलराइट, क्योंकि निकालना तो इसको भी निकाल सकते हो आप। ये 84 बनेगा और ये 84 बना, ये 35 इंटू 7 है तो 7 210 और 35 कितना होता है 245 होता है। 245 में हम क्या कर रहे हैं 84 माइनस कर रहे हैं। तो पहले 40 माइनस कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं, फिर 39 और कर लेते हैं तो 161 आ जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन राइट। ठीक है, तो ये भी करवा ही दिया, करवाना था नहीं बट हमने कहा चलो। अब 91 देखो, चाय है ए और बी 40 रुपए पर किलो, प्रॉफिट 10% है। ए बी को तुमने 3:2 में मिलाया है और 5% इफ दिस रेशियो इज 2:3। ठीक है, एक बार कह रहा है 10% का मुनाफा होगा अगर रेशियो 3:2 है, एक बार कह रहा है 5% का मुनाफा होगा अगर रेशियो 2:3 है। कॉस्ट प्राइसेस पर केजी ए और बी की किस रेशियो में? बहुत ही सरल सवाल है, क्योंकि देखो दो टाइप है ए और बी। 40 रुपए प्रति किलो आप बेच रहे हो, अगर मुनाफा हमारा 10% का है तो। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा कह रहा है कि 5% का होगा अगर मुनाफा 2:3 में। तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइसेस लिखूं पहले केस में और दूसरे केस में तो वो कितनी कितनी आएंगी? तो आप ये बोलोगे कि भाई अगर 3:2 में ले रहे हैं और मैं ए वाले की कॉस्ट प्राइस ए मान लूं और बी वाले की कॉस्ट प्राइस बी मान लूं तो ऐसा कुछ मिलेगा 3a + 2b/5। यहां मुझे मिल जाएगा 2a + 3b/5। ये कॉस्ट प्राइसेस हो जाएंगी। आप दूसरी बात मुझे क्या बोल रहे हो कि भाई सेलिंग प्राइस तो 40 रुपए पर किलो है दोनों केस में। सेलिंग प्राइस क्या है 40 में तो बेच रहे हो, कॉस्ट प्राइसेस डिफरेंट है, सेलिंग प्राइस सेम है। तो ये जो वैल्यू है इसको मैं पहले केस में 1.1 से गुणा करूंगा तो 40 मिलेगा, दूसरे केस में 1.05 से गुणा करूंगा तो 40 मिलेगा। क्योंकि कह रहा है ना कि 40 सेलिंग प्राइस है तो यहां 10% का फायदा है, यहां 5% का है। ये दोनों वैल्यू सेलिंग प्राइस सेम है तो बराबर होनी चाहिए। तो इन ए वे आपको क्या मिल रहा है कि 3a + 2b अपॉन 2a + 3b अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, इसको इससे डिवाइड कर दूं तो 40, ये भी 40 के बराबर है, ये भी 40 के बराबर है। 40 कट जाएगा और ये वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 1.05 अपॉन 1.10, which you can further simplify by cutting like this कि 5 है ये 21 हो गया और ये 5 है तो ये 22 हो गया। मल्टीप्लाई करिए, 22 तियां 66 ए प्लस 22 दूना 44 बी इज इक्वल टू 21 दूना 42 ए प्लस 21 तियां 63 बी। 66 माइनस 42 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 24 ए प्लस इज इक्वल टू 44 63 में घटेगा तो मिलेगा आपको 19 बी। ए और बी का जो अनुपात है वो बन गया 19:24, which is option B, which is option B। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ए और बी कॉस्ट प्राइसेस मान लो और सॉल्व कर लो। एक चीज यहां पर क्लियर थी बट उसका कोई फायदा नहीं है तो इसलिए मैं उसके बारे में बोल नहीं रहा हूं कि चारों ऑप्शन एक्चुअली सेम ऑर्डर में दिए हैं, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहला छोटा, तो उसका कोई फायदा नहीं। बट कभी कभी फायदा आपको हो सकता है। देखो आपने यहां पर सिर्फ रेशियो को इंटरचेंज किया है। अगर सेलिंग प्राइसेस सेम है और यहां तुम्हारा मुनाफा ज्यादा हो रहा है और रेशियो को इंटरचेंज करने से मुनाफा कम हो गया, इसका सिंपल सा मतलब है कि बी ए से बड़ा है। क्योंकि जब तुमने बी की क्वांटिटी को 2:3 पहले था और अब आपने क्या कर दिया, पहले क्या था 3:2 था, बाद में आपने 2:3 कर दिया। जब आपने बी की मात्रा बढ़ाई है, क्वांटिटी बढ़ाई है तो प्रॉफिट परसेंटेज कम हो गया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बढ़ गई। इसका मतलब जब हम बी को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं तो हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो रही है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है तो परसेंटेज प्रॉफिट इसलिए कम हो रहा है। तो बी ए से बड़ा है, ये जजमेंट हम लगा सकते हैं बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन।
बट बी ए से सारे ऑप्शन में बड़ा था, इसलिए हमने इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया। बट लास्ट में इसलिए करना जरूरी है कि हो सकता है कोई ऐसा सवाल आ जाए जहां पर एक ही ऑप्शन बड़ा हो बी ए से, तो ये अंडरस्टैंडिंग वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात कि जब आप रेशियो को बदल रहे हो और प्रॉफिट परसेंटेज गिर रहा है सेम सेलिंग प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, तो जब बी का वेटेज हमने बढ़ाया तो कॉस्ट प्राइस बढ़ा, इसका मतलब ए और बी में बी का कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तभी तो वेट जब बढ़ रहा है तो ये कॉस्ट प्राइस को ओवरऑल उठा दे रहा है। तो बी का कॉस्ट प्राइस ऐसे बढ़ा है, बट इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि चारों ऑप्शन सेम ऑर्डर में दिए हुए हैं। बट कहीं और इसका फायदा हो सकता है जब ऑप्शन इतना सोच के नहीं बनाए जाएंगे। समझे? क्वेश्चन नंबर 92, 3 मिक्सचर्स हैं, पहले में वाटर है और लिक्विड ए है 1:2 में, दूसरे में वाटर और लिक्विड बी है 1:3 में, तीसरा हमारा जो है उसमें वाटर और लिक्विड सी है 1:4 में। इन तीनों मिक्सचर्स को हम कह रहे हैं कि मिलाएंगे, ठीक है, और these 3 mixtures of A, B, C respectively are further mixed in the proportion of 4:3। तो एक बोला इसने these 3 mixtures of A, B, C, मतलब एक में A है, एक में B है, एक में C है और पानी तो सब में है। तो जो बोला ना मिक्सचर्स ऑफ A मतलब A और वाटर वाला, मिक्सचर ऑफ B मतलब B और वाटर वाला, उनको 4:3:2 में मिला दिया गया। तो कह रहा कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और बताना है इनमें से कौन सा सही है। बहुत बढ़िया सवाल है अगेन मींस लेवल का। तो देखते हैं सवाल, समझते हैं। वाटर देखो सब में है, वाटर A, B, C, तो हम ऐसे इसको लिखेंगे। पहले में कह रहा है कि वाटर और लिक्विड A 1:2 में है, दूसरे में हमसे बोला गया वाटर और लिक्विड B 1:3 में है, तीसरे में वाटर और लिक्विड C 1:4 में है। ये कहानी है। तो जिसमें वाटर और लिक्विड C है उसमें B और A नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान से ही समझना है कि अब हम इनको किस रेशियो में मिला रहे हैं। इनको हम जिस रेशियो में मिला रहे हैं वो रेशियो है 4:3:2। तो यहां मैंने 4 लिया है, यहां मैंने 3 लिया है, यहां मैंने 2 लिया है। इस रेशियो में इनको मिलाना है और नया मिक्सचर मिलेगा, उसको देखना है। आप कहोगे इसका टोटल क्या बन रहा है 3, इसका टोटल बन रहा है 4, इसका टोटल बन रहा है 5। ये रेशियो लाना है जो हमें 4, 3, 2। पहले इसको ऐसे ही लिखो, पहले इन तीनों को बराबर तो करो। तो इनका जो आपस में एलसीएम है वो बनेगा 4 3 12 5 60। 60 बनेगा तो इसको हम 20 से गुणा करेंगे, इस वैल्यू को हम पहले 15 से गुणा करेंगे और इस वैल्यू को हम 12 से गुणा करेंगे। बाद में इसको 4 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या होने वाला है। वाटर इसको समझते हैं, यहां 80 से गुणा हुआ, यहां 45 से गुणा हुआ और यहां 24 से गुणा हुआ। 80 से गुणा हुआ तो हम यहां जाएंगे और हम बोलेंगे कि ये वैल्यू जो मेरी है ये हो गई 80 और 160। 80 से गुणा हुआ, यहां 45 से गुणा हुआ तो ये वैल्यू हो गई 45 और ये वैल्यू हो गई मेरी 135। यहां 24 से गुणा हुआ तो ये वैल्यू हो गई मेरी 120 और 24 चौका 96, ये वैल्यू हो गई। अब अगर मैं फाइनल मिक्सचर लिखूं और उसमें देखूं कि सारी वैल्यूज क्या क्या हैं ताकि मैं कुछ जजमेंट ले पाऊं जो वो पूछ रहा है उसके बारे में, तो वाटर हमारा टोटल कितना हो गया 120 और 80 245। तो इसको आप लिखिए यहां पर 245। ए तुम्हारा कितना हो गया 160, तो यहां 160 लिखो। बी तुम्हारा कितना है 135, तो यहां 135 लिखो। सी तुम्हारा कितना है 96 लिखो। और देखो क्या है, कह रहा वाटर और लिक्विड भी सेम है, पहला गलत। सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी एंड सी, सरासर गलत। मोर वाटर देन लिक्विड बी, करेक्ट। मोर वाटर देन लिक्विड ए, करेक्ट। कुछ गड़बड़ हुआ है ठीक है, क्योंकि वरना 2 स्टेटमेंट करेक्ट आ रहे हैं। एक मिनट, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी एंड सी, क्या गड़बड़ी हुई देखो जरा। 4 3 2, 12 दूना 24 5 120, 24 को 96, 15 45 45 एक मिनट 4 3 4 5 था क्या? 3 4 5 मैंने क्या किया, पहले बराबर किया तो 15 से गुणा किया, 15 से गुणा किया 12 से। ठीक तो लग रहा है यार, क्या गड़बड़ी है कोई बताएगा? इसमें कुछ तो हो रहा है ऐसा। वाटर लिक्विड भी सेम नहीं है, बट यहां 2 ऑप्शन सेम लग रहा है मुझे। जब ए से कंपैरिजन हुआ
मोर वाटर देन लिक्विड ए, मोर वाटर देन लिक्विड बी। वाटर जो टोटल हो गया ना, तो 80, 124। अच्छा, ओहो, यहां पर 120 नहीं लिखना था ना, यहां 24 लिखना था, 24 से गुणा हो रहा है ना। अब ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 104, 149। अब ठीक है, अब ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा मोर वाटर देन लिक्विड बी सही, चौथा मोर वाटर देन लिक्विड ए गलत। तो आंसर क्या सही है? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट। वो 24 इंटू 1 में पहले ही गुणा कर दिया, बाद में करना था, है ना। तो ये आपका सही उत्तर है, सी ऑप्शन। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव की बात करें, सवाल कठिन नहीं है, बट इट विल टेक लिटिल टाइम टू फाइंड आउट व्हाट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेंस में जब भी सवाल आपका थोड़ा सा होगा ऐसा, तो स्टेटमेंट बेस्ड आंसर कर सकते हैं और इस तरह का सवाल कर सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। सवाल देखो, एक अलॉय एक्स है, 125 किलोग्राम वाई है, लेड और टिन इतना है, वाई में इतना है, मिक्सचर में बता दो, ये आप लगा लेना। कुछ नहीं है, ऐसा सवाल हो चुका है, तो ये आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा। ट्राई योर सेल्फ। 3 कंटेनर्स, 3, 4, 5 उनके वॉल्यूम का रेशियो है। दे आर मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। द मिक्सचर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन दिस रेशियो 4, 1, 3, 1, 5, 2। ओके, कंटेंट ऑफ ऑल दीज 3 कंटेनर्स आर poured in a 4th container. The ratio of milk and water in 4th container is 94th क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, और ट्रेडिशनल प्रोसेस है, नॉन ट्रेडिशनल भी है। और ये सवाल एग्जैक्टली आई थिंक 2017 मीन्स में आया था शायद। 2017 मीन्स का क्वेश्चन है ये। डेटा में गलत भी बोल सकता हूं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, बट शायद वैसा ही सवाल मुझे लग रहा है, ऐसा ही आया था। ठीक है, तो देखते हैं सवाल को। तो पहले सवाल को बहुत इत्मीनान और ध्यान से देखना, और कुछ ऑप्शन एलिमिनेट आप फटाफट करोगे। पहला कह रहा है आपसे कि वॉल्यूम 3:4:5 है, फॉरगेट अबाउट दैट। एक कह रहा है 4:1, एक 3:1, 5:2। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या है? जो 4:1 है, जो 3:1 है, जो हमारा 5:2 है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है और सबसे छोटी वैल्यू ये है, 2.5 और 1, 4। आपको अगर नहीं, सबसे छोटी वैल्यू मेरी ये है। सबसे छोटी वैल्यू ये है, नहीं यही है, 2.5 और यहां 4 है। अब देखो, ये उत्तर तो हो ही नहीं सकते ना यार कभी। एवरेज कभी भी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के बराबर कहां से हो जाएगा? तो जो मिक्सचर सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है मुझे, और जो मिक्सचर सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, औसत कभी उनके बराबर नहीं हो सकता, औसत कहीं बीच में होगा। तो 4:1, 5:2 जो एक्सट्रीम रेशियोज हैं, वो मेरा उत्तर नहीं हो सकते। मिल्क और वाटर का 2 गलत हो गया, 2 बचे। अब 2 बचे, इनमें जरा एक बात देखना, थोड़ा सा यहां कॉम्प्लेक्स है ऑप्शन एलिमिनेट करना इसके बाद, क्योंकि इसके बाद जो दोनों है वो रेंज में है। अब वहां छोटा सा फ्लॉ पकड़ना पड़ेगा हमको। वी हैव टू फाइंड स्मॉल फ्लॉ, थोड़ा और गहराई में उतरना पड़ेगा। अब गहराई ये है कि ये 53 × 3 से छोटा है। ध्यान से देखना, ये वैल्यू तुम्हारी 48 × 3 से बड़ी है। तो अब हमें ये जजमेंट लगाना पड़ेगा कि हमारा जो फाइनल रेशियो है, उसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, वो 3 से बड़ा रेशियो 1 आएगा या 3 से छोटा रेशियो 1 आएगा। अब ये कॉल इतनी आसान नहीं है। इसके लिए आपको जो वॉल्यूम रेशियोज हैं, उन वॉल्यूम रेशियोज को थोड़ा गहराई में देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3, 4, 5 का अनुपात है। अब 3, 4, 5 के अनुपात को थोड़ा गहराई में देखने के बाद अनुमान आप लगा पाओगे, एंड इट्स बिट चैलेंजिंग। ठीक है, इट्स बिट चैलेंजिंग बिकॉज वेट रेशियो डिफरेंट है। दिस इज नॉट सिंपली 1:1:1, इट इज 3:4:5। तो उसमें घुसना थोड़ा सा खतरनाक है। ओके, बट स्टिल आई कैन ट्राई बिट एंड हेल्प यू आउट विद दैट।
थोड़ा गहराई में उतरते हैं कि गलती ना हो तुमसे। तो 4:1 को जरा समझते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं लेट से परसेंटेज ऑफ मिल्क की या परसेंटेज ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं सीधा, तो आप क्या बोलोगे? मिल्क की परसेंटेज, रेशियो तो निकालना है मिल्क और वाटर का, है ना? तो ठीक है निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है आपकी? 4/5 80% है पहले में, दूसरे में हमारा 3/4 75% आएगा। 5/7, 5/7 याद है आपको कितना होता है? अगर परसेंटेज में लिखोगे आप इसको कन्वर्ट करके, तो ये 14 2/7 होता है। 14 पंचे 70, 5 दूनी 10, 71 3/7 आता है। ये मैं सब मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए अब अंदर जाना है। 3:4:5। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। मैं औसत मानने जा रहा हूं 75%, क्योंकि मुझे तो औसत चाहिए। क्योंकि अब जो पूरी कहानी है वो इस पे टिकी हुई है कि मैं 3+1 चाह रहा हूं या 3-1 चाह रहा हूं। ये 3 गुना से बड़ा है, ये 3 गुना से छोटा है। इसलिए ये वैल्यू जो मेरी है ना 75% वाली, यही तो है 3/1 वाली वैल्यू। तो मैं इसको औसत मान रहा हूं अपना 75%, कि यही मान लेते हैं मेरा औसत है। इसके रेस्पेक्ट में डिविएशन निकाल के देखते हैं नेट क्या आएगा। तो 75% के रेस्पेक्ट में ये क्या है? 5 ज्यादा है। तो 3 यूनिट है, तो आप कहोगे यहां से +15% आ जाएगा। देखो 75% यहां आ गया +15%। ये जो वैल्यू है ये कितनी कम है? आप कहोगे ये 3/4/7 कम है। 5 यूनिट है, तो ये -15 इंटू XX है। अब आप बहुत सावधानी से एक बात देखो, इसका नेट क्या आया? नेगेटिव, यानी डेफिसिट आया। डेफिसिट आया तो ओवरऑल औसत तुम्हारा 75% से कम होगा। 75% से कम लाने के लिए मुझे वैल्यू 3/4 से बड़ी चाहिए, और 3/4 से अगर वैल्यू बड़ी चाहिए तो बहुत ईमानदारी से मुझे बताओ कि यहां अगर मैं 1 लिखूं तो यहां 3 लिख सकता हूं क्या? 3 से कम लिख सकता हूं क्या? नहीं, मुझे 3 से बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये वैल्यू, सॉरी आपको फिर से समझाना पड़ेगा। अगर मिल्क परसेंटेज 75% से कम है तो वाटर परसेंटेज 75% से ज्यादा होगा। तो अगर आप 3:1 यहां लिखो और बोलो कि ये मेरा पानी है, ये मेरा पानी है, ये अगर पानी है तो अभी 1/4 है, मुझे इसको 1/4 से मैग्नीट्यूड में अगर बड़ा रखना है तो ये 3 माइनस करो। अगर आपने इसको 3 माइनस किया तो क्या होगा? अब वैल्यू 1/4 ना होके 1/4 से थोड़ा कम आएगी, परसेंटेज 25 से ज्यादा आएगा। पानी मुझे 25 से ज्यादा परसेंटेज में चाहिए यहां पर। तो आप जब देखेंगे कि कहां पर ये रेशियो मेंटेन है, ये 53 से डिवाइड करोगे तो ये 3 से कम है, ये 48 या 144 है, 3 से बड़ा है, तो आंसर क्या हो गया? सी। दिस इज ए प्योर ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक जो मैंने आपको अभी पढ़ाई। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ट्रेडिशनल तरीका मौजूद है इसको करने का, और आप चुपचाप घर पे इसको अप्लाई करेंगे। 4:1, 3:1, 5:2। यहां कहोगे टोटल 5, यहां टोटल आप कहोगे 4, यहां टोटल आप कहोगे 7। इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेके इनको बराबर करो, बराबर लेके फिर 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। करने के बाद आप मिल्क निकाल लो, मतलब जो भी है मिल्क और वाटर निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करके रेशियो दिख जाएगा जो एग्जैक्ट होगा। हाँ जी, समझ में आई बात? तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू लिटिल लॉजिक दैट यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये देखना कि 75 से कम होगा, किंतु और परंतु थोड़ा सावधानी बालक, सावधानी। 95 3 कंटेनर की कैपेसिटी दी है, मिल्क और वाटर है, एक में 90, एक में 80, एक में 70। तीनों को आपने एक लार्ज वेसल में मिला दिया। रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर उसमें क्या होगा? अप्रॉक्सीमेट। वाह 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 वाह, ठीक है। तो देखो यहां 20 है, यहां 5 है, यहां 9 है। ये आपका रेशियो हो गया क्वांटिटी। ये आपका कह रहा है 90 हूं मैं 80 हूं और मैं 70 हूं। आप एक काम करो ना, इसको मान लो अपना एवरेज, इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं। 80 हमने मान लिया, 70 जो है ये -20 है, 9 लोग हैं। 90 जो है +10 है, 20 लोग हैं, डिवाइडेड बाई 20 5 25 और 9 34। तो ये 80 हो गया, -180 और 200 +20 हो गया,
बाई 34। तो जो वैल्यू है वो आप खुद देखो कितनी आ रही है, 80 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट रेशियो क्या होगा, बी ले लो, बी 4:1। ठीक है भाई, ये वैल्यू कितनी आएगी, 34, 7 बार भी नहीं जाएगा, 6 बार 80.6% आ जाएगा, लगभग 80.6% आ रहा है। तो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होगी, 4:1 ले लो, बी ऑप्शन। 5:1 83.33% होता है। ठीक है, वो नहीं लेना है। 80 औसत माना तो इसका डेविएशन 0, इसका हो गया +10 × 20, इसका हो गया -10 × 9, 180। ठीक तो है, तो 80.6 के नीचे साथ में 80 आएगा ना, 80% हुआ। अगर मिल्क परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 80% है तो 4:1 हो गया। 5:1 में 83.33 होगा, उससे काफी दूर है भाई, ये कहां 10 × 9 होगा। अरे हाँ यार, सही कह रहा हो, मैंने 20 लिखा है क्या, अरे 20 कैसे लिख दिया, 10 ही होगा, बदल जाएगा आंसर अभी। 10 × 9 90, 200, 110 हो जाएगा। लो बदल गया, उत्तर ही बदल गया। 34 3 102, तो 83 पॉइंट कुछ कुछ हो गया। अब तो वही आ गया जो तुम चाहते हो, सी आ गया। लो, हमने गलत लिखा तो हमने गलत उत्तर लगाया, सही लिखा तो सही उत्तर। उत्तर मुझे याद नहीं रहता है। ठीक। अच्छा, बाकी मास्टर भी गलती करते हैं क्या, वो नहीं करते होंगे ना, क्योंकि उन्हें उत्तर याद रहता है, हम सबको जानते हैं। सारे मास्टर लोग क्या करते हैं ना, पहले सवाल ऐसे करने आएंगे ऐसे, तो अपना सब सवाल का सॉल्यूशन और उत्तर ऐसे देख लेते हैं पहले, तो वो गलत कभी हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं क्या, नहीं, मैं तो भूल जाता हूँ सब सवालों का सॉल्यूशन, तो मुझे याद ही नहीं रहता है, उत्तर तो बिल्कुल याद नहीं रहता है, क्योंकि फिर मजा ही नहीं आता है सॉल्व करने में। मैं हमेशा सवाल मेरे सामने आता है, उसको फिर से ऐसा लगता है नया सवाल फिर से सॉल्व कर रहा हूं, तभी तो इंटरेस्ट आएगा। रटा होगा तो लगेगा रिप्ले चल रहा है, मजा ही नहीं आता है। तो मैंने अपनी मेमोरी को ना थोड़ा कमजोर किया है कि मैं सवालों को ना ध्यान रखूं, हर बार सवालों को, बिल्कुल कहते हैं ना कि नया, जैसे नया सवेरा है ना, सवाल सामने आया उसको वहीं देख के सॉल्व किया। ठीक है, इसलिए मुझसे सब गलतियां हो जाती हैं, उल्टा पुल्टा लिख जाता हूं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कुछ। आई डोंट रिमेंबर एट ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि फिर पढ़ाया तो क्या पढ़ाया। ठीक है, रट के पढ़ाया तो क्या पढ़ाया यार, कोई भी पढ़ा देगा, लप्पू झन्ना पढ़ा देते हैं आजकल तो रट के। Mixture of milk and water has been kept in 2 separate containers. Ratio of milk and water in one of the containers is 5:1 and that in the other container is 7:2. In what ratio should the mixture of these 2 containers be added? Okay. 5 1 7 2। अरे यार कर लेना इसको, तुम ही लोग कर लेना इसको। ठीक है, 96 खुद कर लेना, आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। 97 देखो, 8 1 1 5 कंटेंट मिलाया अपने स्पेसिफिक रेशियो में थर्ड वेसल में। हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड वेसल टू फिल द थर्ड वेसल। अच्छा, कंप्लीटली इन ऑर्डर टू, ठीक है, ये भी कर लोगे तुम, क्यों, देखो बता रहा है, ये 8:1 है, ये 1:5 है, कह रहा है इसको ऐसे मिलाओ कि ये 1:1 बन जाए, और यहां टोटल वैल्यू आपको दी है कि ये 26 गैलन्स है, तो इसका यूज करके इनका वॉल्यूम रेशियो निकल जाएगा V1:V2, और V1:V2 का जो टोटल है 26 गैलन है। ठीक है, तो आ जाएगा उत्तर, इसमें क्या है, कोई कमाल इसमें है ही नहीं है। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 50 लाना चलो, ओरली बता दें इसको कि क्या सही है, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ इसमें दिख रहा है ऐसा जो हो सकता है। ये जो वैल्यू है ना, ये 8:9 बनाओ, इसको कितना बनेगा तुम्हारा, 88.88% बन जाएगा। 1:6 बनाओ इसको, 16.66 बन गया।
अब एक बात बताओ, इसका जो बिल्कुल बीच में वैल्यू है वो क्या है? 88 और 16 कितना होता है? 104, ये 105, 50% के ऊपर आएगा, मतलब बीच वाली वैल्यू। अब एक बात बताओ, बस ये समझो कि जो बीच वाली वैल्यू 50 से बड़ी आई मेरी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं नहीं 50% चाहिए मुझे, 1:1 चाहिए। बस वो देखो कि इधर है वो या इधर है, दैट्स इट, दैट्स इट। कि 50% इधर है तो ये ज्यादा है, 50% इधर है तो ये ज्यादा है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा करेक्ट है। बताओ किसके करीब है? तो यहां से इसकी दूरी 38.88% है और यहां दूरी आपकी लगभग 34 है। समझना इस बात को, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। ये जो अभी आपने निकाला है ये तो एग्जैक्टली बीच में है। मैं 50% की अगर बात करूं तो 50 यहां से 38 दूर है और यहां से कितना दूर है? 34 दूर है। तो अगर मैं बात करूं तो ये यहां पर 50% कहीं आएगा, इसके पास में है। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि इसका वेटेज ज्यादा है। 26 में से ये ज्यादा है तो ये 13 से बड़ा होगा। 26 तो टोटल ना, 13 से बड़ा एक ही ऑप्शन है बी, 14 गलन करेक्ट हो। सेकेंड टाइप का जो मिक्सचर है ना वही पूछा है तुमसे। तो वो वैल्यू कितनी आई आपकी? 13 + 12 आ रही है। कैसे? 50 तो इसके पास में है ना, तो 50 अगर इसके पास में है तो यानी एवरेज जो यहां पर तुम निकाल रहे हो 50 से बड़ा है। एवरेज 50 से बड़ा है, अच्छा सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, नहीं ठीक तो बोल रहा हूं कि एवरेज जो है ये वैल्यू जो आई ये >50 आया। औसत को इधर भागना है, 50 इधर है, इधर भागने के लिए इसका वेट ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए। तो टोटल अगर 26 है तो 13 नहीं होगा, वो 13 से ज्यादा होगा, 14 होगा। सेकेंड टाइप का डायरेक्टली हो गया। लेकिन अगर 13 से कम आता है फिर हमें 10 और 12 में डिसाइड नहीं कर पाते हम, 10 और 12 में डिसाइड नहीं कर पाते। तो आप चाहो तो इसको कर लेना प्रॉपर तरीके से, एलिगेशन लगाओ ना, इसको 8/9 लिखो, इसको 1/6 लिखो, इसको 1/2 लिखो, फिर इसको 18 से गुणा कर दो। लो कर ही दिया मैंने, ठीक है। 18 से गुणा करोगे, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 हो गया, 6 तरीक 18, ये 3 हो गया, 2 9 18, ये 9 हो गया। एलिगेशन लगा लो, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। देखो 6 7 13 यूनिट हो गया, 13 यूनिट 26 के बराबर है, 1 यूनिट 2 के बराबर है, 7 यूनिट 14 के बराबर है। खत्म हो गया सवाल। लो, बट लॉजिकली भी पॉसिबल है इसको कर पाना। तो मैं एक लॉजिकल एंगल भी आपकी लर्निंग में ऐड कर रहा हूं ताकि आप सवालों में सोचना भी शुरू करें, लॉजिक भी थोड़ा अप्लाई करना शुरू करें। ऐसा ना हो कि आप अंधकार में जिएं और कुछ और ना करें। तो ये सवाल हो गया। अब एक सवाल और बचा है जो मैंने छोड़ा था तुम लोगों के लिए, मुझे क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, कुछ तो था इधर ही कहीं 50-50 के आसपास था ना, कुछ क्वेश्चन में बताएगा? बस ये याद है एक सवाल छोड़ा है, कौन सा छोड़ा याद ही नहीं, कौन सा सवाल था, कोई बताएगा? कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ा था? वो भी करवा देते। पावन, ये सवाल था ना, ठीक है। ये सवाल छोड़ा था मैंने, क्यों? ये सवाल क्यों छोड़ा? 81वां तो हो ही गया आज पुतिन साहब, आज वहीं से शुरू किए थे, वो तो हो गया। 81 हो गया पुतिन, लेट आए हो तुम, यूक्रेन के पीछे पड़े हो तो तुम भूल जाते हो क्लास में आना है। ठीक है, तो ये क्यों छोड़ा मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कुछ कराया था इसमें कि बिल्कुल छोड़ दिया था ऐसे ही कि करना? चलो ठीक है, कर लेते हैं।
ये 1:4 है, ये 1:2 है, 3:2 में हमने इसको मिलाया तो ये 5 बनेगा, ये 3 बनेगा। 3:2 में अगर हमको मिलाना है तो पहले इसको 3 से 5 से गुणा करेंगे, फिर 3 से करेंगे और 2 से करेंगे, तो यहां 9 से गुणा किया, यहां 10 से गुणा किया। 9 और 10 से अगर गुणा किया तो हमारा जो फाइनल मिक्सचर बना वो 10 9 19 बना यहां पर। और ये क्या बना आपका, 4 3 12, 4 9 8, सॉरी टोटल निकाल लेते हैं ना, 1 10 3 30 और 45, 30 45 75 होता है, तो 56 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल रेशियो बनेगा, करेक्ट। ये हमारा फाइनल रेशियो हो गया, जो जो हमारी मिल्क और वाटर की क्वांटिटीज हैं उसमें ये फाइनल रेशियो हमारा बन रहा है। अब ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है हमें, if the profit earned by selling the first solution was 20% and the first solution and the final mixture were sold at the same price, what is the profit or loss percentage? ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अच्छा, इसलिए छोड़ा होगा मैंने। तो देखो यहां पर सवाल क्या समझ में आया, सवाल ये कह रहा है कि हमारा जो पहला मिक्सचर है, ठीक है, उसमें आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये वैल्यू हमारी है 10:36 वाला, ये मिक्सचर था, ये इनिशियल वाला। तो कह रहा है इन जो पहला मिक्सचर है वो भी 20% के प्रॉफिट पे जा रहा है, जो हमारा दूसरा मिक्सचर है वो भी हम किस प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, सॉरी यहां 9 है ना पहले वाले मिक्सचर में, सॉरी 9:36 है, ये हमारी 9:36 है। तो पहला मिक्सचर और ये वाला मिक्सचर दोनों कह रहा है सेम ही रेट पे जा रहे हैं, 20% के मुनाफे पे हमारा जा रहे हैं। तो हमें ये यहां पर कैलकुलेट करके बताना है कि हमारा लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपने कुछ सोचा घर पे इसके बारे में, मतलब कि ये क्या बोल रहा है ये सवाल, व्हाट इट वांट टू कन्वे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। किसी ने किया इस सवाल को, किया ही नहीं। होमवर्क दिया जाता है कि तुम कुछ करके आओगे, 3 दिन का टाइम दिए तुमको, किसी ने कुछ सोचा कि साहब ऐसा क्या करना है? कौन सोचेगा सर। ओके, सोचो जरा। किसी ने नहीं किया इसको सवाल को, कुछ सोचे ही नहीं तुम लोग, तो होमवर्क का क्या मतलब हुआ फिर? कुछ तो बताओ कि क्या किए, कहां फंस गए तुम। सवाल क्या कह रहा है समझ में आ रहा है कि पहले सॉल्यूशन को द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग द फर्स्ट सॉल्यूशन वाज 20% एंड द फाइनल मिक्सचर वर सोल्ड एट द सेम प्राइस। कुछ तो बोलो कि नहीं बोलोगे? ठीक है, कोई सवाल ही नहीं लगा इसको।
ईमानदारी से बताना, तुमने ट्राई भी किया कि किया ही नहीं, छोड़ दिया ऐसे ही? इतना बढ़िया सवाल है, हम छोड़े कि तुम कुछ सीखोगे? कुछ तो बताओ क्या किए हो। हमारा एक मास्टर था, होमवर्क करके ना मारता था जोर जोर से। मन तो मेरा भी कर रहा है कुछ ऐसे ही। ठीक है, सही बताऊं तो सॉल्व ही नहीं किया था ना, समझ गए हम। ठीक है, तो इसको फिर से ट्राई करो। ये अभी भी होमवर्क है। देखो पर्पस ये है ना कि यू ट्राई, यू फेल आई डोंट केयर, पर ट्राई तो करो यार। चलो आप, तुम्हें थोड़ी सी हिंट देता हूं, ये सवाल बहुत आसान है, समझ जाओगे तो तुरंत हो जाएगा। तुम्हें आसानी से एक हिंट देता हूं, इसमें लॉस होगा बी, 5.26% का लॉस होगा। उत्तर भी बता दिया आज तुमको मैंने, क्योंकि सवाल ऐसे ही हो जाएगा बैठे बैठे। तो उत्तर बता दिया, अब जाके थोड़ी सी कोशिश कर लेना। और बताएं इसकी वैल्यू क्या होती है? ये -1/19 है। चलो ये भी हिंट दे दिया। अब जरा और सोचना कि क्या करना है यहां पर। आंसर तुम्हारा -1/19 आएगा, जिससे 5.26% तुम्हारा उत्तर हो जाएगा लॉस। करोगे ट्राई अब? ठीक है, उत्तर पता लग गया तुमको, यहां कुछ लिख भी दिया तुम्हारे सामने। अब कोशिश कर लेना एक बार, कराऊंगा ये सवाल तुमको, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट कुछ काम दे तो कर लिया करो यार। करते नहीं हो तुम लोग, बहुत दुष्ट हो यार, दुष्ट प्राणी। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेना इसको प्लीज, फिर से कर लेना। मैं इसको बता दूंगा, कल बता दूंगा पक्का। करो या ना करो, हमारा काम है हमको बताना, तो हम बता देंगे तुमको। कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कि तुमने कुछ प्रयास किया। तो मित्र की तरह बोल रहा हूं कि प्लीज एक बार ट्राई कर लेना, भले ही ना हो। 15 मिनट दो इस सवाल को। ठीक है, बुद्धि घुमाओ, क्या है कैसे है, उत्तर बता दिया तुमको भी। ठीक है, नहीं सवाल तो करेंगे, कल करेंगे। थोड़ा साथ दो आप लोग, दिए होते तो आज हो गया होता, अभी कर देते। पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका सोल्यूशन मैं इमीडिएट नहीं बताना। मैं चाहता हूं सब लोग कोशिश कर लें, थोड़ा मानसिक विकास हो, मसल की थोड़ी, कहते ना कि जो मेंटल मसल्स हैं आपकी, वो दौड़े तो। तुम उनको दौड़ाओ ही नहीं तो बिल्ड कैसे होंगी? दौड़ाओ भले ही ना लगे। तो ये सवाल अभी भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 52। बट ये कल कराएंगे, कल शाम तक एक बार ट्राई कर लेना प्लीज। ठीक है, चले, चलो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल मुलाकात करेंगे और आगे का बात करेंगे। ठीक है, कल फ्राइडे, परसों हो जाएगा सैटरडे, संडे आपकी होगी छुट्टी। तो कल कोई नया चैप्टर शुरू होगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगा तुमको, कल ही बताऊंगा। बाय, लेट इट बी सस्पेंस। सस्पेंस का मजा है यार, सब पहले से पता हो तो मजा क्या है लाइफ में, है ना। चलो बाय।